हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीडीटी काउंसलिंग 2020 के राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट के बारे में। राउंड 1 के लिए एमपीडीटी के सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ चुका है। होपफुली आप सभी ने अपना रिज़ल्ट तो चेक कर लिया होगा एमपीडीटी के राउंड 1 के लिए। जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है ये वीडियो उनसे रिलेटेड है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो गया है और वो अपनी सीट अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी उन्हें उनके मन का कॉलेज मिल गया है या फिर उनके मन की ब्रांच मिल गई है और उन्हें लगता है कि अब उन्हें सीट एक्सेप्ट करके एडमिशन के लिए जाना है, तो आगे का जो भी प्रोसीजर है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जिन्हें सीट अलॉट हो गया है उनके पास अलॉटमेंट लेटर है, उनके पास कॉलेज का नाम दिया हुआ है। कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आपको इस कॉलेज में रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग के लिए जो लास्ट डेट बताई गई है वो बताई गई है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को शाम के 5 बजे के पहले आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाके रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर आप 16 अक्टूबर को शाम के 5 बजे के पहले रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं और आपने अपनी सीट को अपग्रेड के लिए भी नहीं डाला है, यानी राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड में आपने पार्टिसिपेट भी नहीं किया और आप रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी जो भी सीट अलॉट हुई है वो कैंसिल हो जाएगी। और अगर आपने राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया है और 1030 रुपीज़ फ़ीस पे कर दी है और आपके पास सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट है, यानी आपने पार्टिसिपेट कर दिया है, आपकी पेमेंट भी हो गई है, तो फिर आपको जो सीट अलॉट हुई है राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड में, जैसे यहाँ पे अलॉट हुआ है, तो वो सीट आपकी बनी रहेगी और आप अपग्रेड के लिए भी चले जाओगे। और अपग्रेड में अगर आपकी सीट चेंज हो जाती है, यानी आपका जो भी कॉलेज है वो कोई हायर इंस्टीट्यूट में, जो चॉइस आपने फिल की है, जो चॉइस अभी आपको अलॉट हुई है, उससे ऊपर की चॉइसेस में चला जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है, तो फिर आपका जो पुराना कॉलेज है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी जो राउंड 1 में कॉलेज मिला था वो कैंसिल हो जाएगा और नया कॉलेज राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड वाला हो जाएगा। अब देखिए, जिन्हें सीट अलॉट हो गई है और जिन्हें एडमिशन चाहिए तो उन्हें रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को शाम के 5 बजे से पहले, एकदम बेसिक। राउंड 1 में जो सीट मिली है उस सीट में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्ट करना होगा। ऑनलाइन एडमिशन का कोई भी प्रोसीजर एमपीडीटी में नहीं दिया गया है। आपने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देखा होगा कि जो वेरिफिकेशन होता था डॉक्यूमेंट्स का वो ऑनलाइन होता था। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते थे और उन डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन था वो ऑनलाइन तरीके से किया जाता था। लेकिन जो एडमिशन का प्रोसीजर है उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट में जाके ही रिपोर्ट करना होगा। ऑनलाइन कोई भी एडमिशन प्रोसीजर नहीं है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एडमिशन करवाते टाइम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं जिसके कारण उन्हें घर तक वापस आना पड़ सकता है या फिर उनका एडमिशन उस डेट को नहीं हो पाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ वो तो अपने साथ लेके जाने ही हैं। सबसे पहले आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, ये जो अलॉटमेंट लेटर है इसे अपने साथ लेके जाना है। इसे आपको अपने साथ लेके जाना है और इसकी 2-3 फ़ोटोकॉपी भी करवा लेनी है, जेरोक्स निकलवा लेना है। इसके बाद आपका जो लॉक चॉइस का प्रिंट आउट है, जो आपने चॉइस फिलिंग की थी ना, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा के जाना है। क्लास 10th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल भी लेके जानी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास ओरिजिनल है उस डॉक्यूमेंट का तो आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उसके 3 से 4 कम से कम फ़ोटोकॉपी करवा के ले जानी है। ठीक है, क्लास 12th की मार्कशीट लेके जाना है, आपका आधार कार्ड लेके जाना है। इसके बाद आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, आपका जो स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला है वो लेके जाना है। एंड आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है आपके पेरेंट्स का वो आपको लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको लेके जाना है, क्योंकि अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके नहीं जाओगे ना तो वहाँ पे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आपको ऑल इंडिया कोटे में डाल दिया जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। और अगर आपने गैप किया है, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया था, तो उन्हें अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? तो गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप नोटरी के पास चले जाइए। नोटरी में जाने के बाद आपको गैप सर्टिफिकेट में मिनिमम 50 रुपए के स्टाम्प का यूज़ करना है। 10 रुपए के स्टाम्प में मत बनवाइएगा, 20 रुपए के स्टाम्प में मत बनवाइएगा। मिनिमम 50 रुपए के स्टाम्प में आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। मैं तो बोलूँगा कि 100 रुपए के स्टाम्प में बनवाइए गैप सर्टिफिकेट। आप उनसे बोल दीजिएगा नोटरी वालों से कि गैप सर्टिफिकेट बना दीजिए, तो वो बना देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं आप उनसे जाइए, वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। बहुत टाइम नहीं लगता है, एकदम आसान सा प्रोसीजर है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपने अपलोड किया होगा अपने एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एमपीडीटी में, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको वही लेके जाना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी वही लेके जाना है। ठीक है, जो आपने अपलोड किया था।
माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से ही मिलेगा। और इसके बाद जो भी और डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ठीक है, तो आधार कार्ड आप जरूर लेके जाइएगा। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप उसे भी साथ में लेके जाइएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे, लाइक चाइल्ड आईडी वगैरह होती है, फैमिली आईडी वगैरह होती है, सब लेके जाना, ठीक है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने बता दिए। पहला आपको लेके जाना है आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है। दूसरा लॉक चॉइस का प्रिंट आउट। तीसरा जेईई मेन का रिजल्ट, जेईई मेन का रिजल्ट ले जाना मत भूलिएगा, ठीक है। चौथा क्लास 10th का मार्कशीट। पांचवा क्लास 12th का मार्कशीट। छठा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सातवां है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आठवां आपको लेके जाना है मेडिकल सर्टिफिकेट। नौवां आपको लेके जाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 10वां लेके जाना है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो फ़ोटो है, जो फ़ोटो आपने जेईई मेन का फॉर्म भरते समय लगाई थी, वो फ़ोटो आपको कम से कम 3 से 4 लेके जानी है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। गैप अगर आपने किया है तो गैप सर्टिफिकेट भी बनवा के ले जाना है। और इसके बाद अगर आप कॉलेज जाएंगे ना, और वहाँ पे आपको हॉस्टल अगर चाहिए होगा तो कॉलेज का हॉस्टल, तो वहाँ पे एक रैगिंग के लिए एंटी रैगिंग का जो बनता है, ठीक है, एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनता है, तो वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक काम करिएगा, जहाँ पे भी कॉलेज लेने जा रहे हैं वहीं पे बनवाइएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम यहाँ से बनवा के ले जाते हैं और वो रिजेक्ट कर देते हैं कॉलेज में वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आप वहाँ पे ही बनवाइएगा। वहाँ पे जो भी आसपास नोटरी होगी पता कर लीजिएगा, वहाँ पे कई लोग होंगे जो बता देंगे, तो वहाँ पे आप जाके बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स ये सारे आपको लेके जाने हैं और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ना नहीं है। जो मैंने बताए हैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और बाकी जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे कॉलेज में सबसे पहले आपको आपका अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा और जेईई मेन का रिज़ल्ट दिखाना होगा, ठीक है। तो आपको वो एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। वो फॉर्म फिल करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ना, ये सारे डॉक्यूमेंट एक एक या दो दो कॉपी अटैच करने होंगे उस फॉर्म के साथ। इसके बाद उस फॉर्म को लेके आपको वेरिफिकेशन डेस्क पे जाना होगा। वेरिफिकेशन डेस्क पे कुछ ऑफिसर्स बैठे होंगे, कुछ फैकल्टी होंगी, बेसिकली वो आपका वेरिफिकेशन करेंगी, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, घूम घूम के 4-5 लोग होते हैं, उन सभी के पास डॉक्यूमेंट जाते हैं और वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। और इसके बाद एमपीडीटी की जो साइट है उस पर वो अपडेट करते हैं कि इस कैंडिडेट का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, इसको ये ब्रांच अलॉट हो चुकी है, इसका एडमिशन हो चुका है। एडमिशन के बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो पे करनी होती है। जो भी फ़ीस होती है सेमेस्टर की वो पे करनी होती है। साल भर की फ़ीस नहीं लगती है, एक सेमेस्टर की ही फ़ीस लगती है, ठीक है। और इसके बाद आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। अब एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आराम से घर आ जाना है, ठीक है। अगर आप हॉस्टल लोगे तो हॉस्टल के लिए भी आपको जेईई मेन का स्कोर कार्ड लगता है, ठीक है, और आपका जो भी अलॉटमेंट लेटर है वो लगता है। इसीलिए जेईई मेन का स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर और लॉक चॉइस का प्रिंट आउट, इनके आप कम से कम 3 से 4 कॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके भी 3 से 4 फोटो कॉपी तो होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। नहीं तो बार बार इधर से उधर जाओगे, जाके डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी करवाओगे, परेशान होगे, ठीक है ना। तो ये थे कंप्लीट प्रोसीजर, ऐसे आपको एडमिशन कंप्लीट करवाना है। अगर आपको जो डॉक्यूमेंट मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो सारे आप लेके जाते हो ना, तो आपको एडमिशन प्रोसीजर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रह जाएगा, आप आराम से जाके अपना प्रोसीजर कंप्लीट करवा सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हो, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि राउंड 1 में जो सीट मिली उसमें एडमिशन ले लेता हूँ, फिर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करूँगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक बार एमपीडीटी में एडमिशन कंफर्म करवा दिए हो, आपका स्टेटस रजिस्ट्रेशन के एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन में शो करता है, कैंडिडेट स्टेटस होता है ना डीटी की साइट पे, वहाँ पे अगर एडमिट शो करता है तो फिर आप एमपीडीटी के नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाना भूल जाता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वीडियो शेयर जरूर करेगा एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए एमपीडीटी से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए। मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूँ, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।